सालों से गुजरात की आवाम और विशेषकर गुजरात के नौजवानों की ये ख्वाहिश थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में भी आना चाहिए। हम पिछले कई महीनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान BTP पार्टी के छोटू भाई वसावा साहब का असद साहब के साथ संपर्क हुआ और दोनों ने इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि हमने गुजरात में अलायंस करना चाहिए और अलायंस करके हमने आने वाले चुनाव जो है वो साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। उसी के तहत असद साहब ने हमें आदेश दिया, मुझे और मेरे सहयोगी वारिस पठान साहब जो मुंबई के पूर्व विधायक है, हम दोनों यहाँ पर आए। आज छोटू भाई वसावा साहब, महेश भाई वसावा साहब, इनके साथ काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसके बाद ये तय हुआ है कि बहुत जल्द हम असद साहब को भी यहाँ पर लेकर आए और आने वाले जो भी चुनाव है उन चुनाव के अंदर हम साथ में मिलकर इलेक्शन लड़े। कहाँ कहाँ पर लड़ें, किस तरह का आगे की रणनीति होगी, ये हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के। ये जब छोटू भाई वसावा साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब जब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो आगे की इस बारे में चर्चा होगी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जब से ये घोषणा हुई है कि हम MIM पार्टी गुजरात में आ रही है, तो जो हमने लोगों का एक रिस्पांस देखा है कि लोगों के अंदर जो उत्साह हमको देखने को मिला है, वो ही उत्साह है जो आज हमारे को इस बात के ऊपर यकीन दिलाता है कि गुजरात की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आने वाला है। और यकीनन यहाँ की जनता एक तो साफ़ तौर से हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर आ रही है तो सिर्फ़ किसी एक जाति, धर्म या मज़हब के लोगों के लिए नहीं, हम अपना दोस्ती का पैगाम यहाँ पर लेके आए हैं, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं और गुजरात की आवाम, उसके अंदर तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोगों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। विशेष तौर से वो आदिवासी, वो दलित, वो मुसलमान जिनको राजनीति के अंदर बहुत पीछे रखा गया है। पिछले 70 सालों से अगर आप देखेंगे तो हमको एक रबर स्टैम्प की तरह बनाकर रखा गया है कि तुम्हारा काम से वोट देने का है। हम ऐवानों के अंदर यानी कि पार्लियामेंट में और असेंबली के अंदर हम जाकर बैठेंगे, तुम लोगों ने से वोट देना है करके। अब हमने ये तय किया है कि नहीं, हमारे बीच में से ही हम ऐसे हमारे लोगों को तैयार करेंगे जो ऐवानों के अंदर भी जाएंगे। और ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप देखे होंगे कि बिहार के अंदर हमने जब गए वहाँ पर तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, नहीं अब ये गए हैं तो ये ऐसा होगा करके उसमें। लेकिन अब आवाम बहुत होशियार हो चुकी है और हमको पूरा यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पीछे यकीनन गुजरात के नौजवान, बुज़ुर्ग, तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोग भी साथ में आएंगे। गुजरात इलेक्शन में AIMIM कौन सी सीटों पे खड़ी रहेगी, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बहुमत है वही सीटों पे या सब जगह पे? देखिए, मैंने अभी जैसा आपको कहा है कि MIM पार्टी जो है ये भले ही आपको नाम से लगेगा कि ये मुसलमानों की पार्टी है, हाँ यकीनन हम मुसलमानों के लिए हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट इतने सालों से लिए हैं वो सिर्फ वोट के हद तक हमारे पास आते हैं और जब उनकी आवाज़ हमें चाहिए होती है तो वो खामोश बैठ जाते हैं। तो यकीनन हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम कहीं पर भी ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमान इलाक़ों के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने तो जिस तरह दोस्ती का हमने हाथ बढ़ाया है तो हम तो चाहेंगे कि तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोग भी हमारे साथ जुड़े। और जैसा छोटू भाई वसावा से मैंने एक सवाल किया कि आपको असद साहब के अंदर ऐसा क्या लगा कि हम साथ में आने का फ़ैसला लिए हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो आदमी हमेशा संविधान की बात करता है। तो वो संविधान जिसके ऊपर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और जिस संविधान की हर रोज़ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जिस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, तो उसके लिए यकीनन हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। इलेक्शन कितने सीटों के ऊपर होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने ये रखता है कि हमारी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। उस इरादे से हम यहाँ पर आए हैं। इलेक्शन के टाइम पे MIM को क्यों BJP का B पार्ट बताते हैं विपक्ष वाले? एक कहावत है, आपने सुने क्या नहीं पता नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं। उसमें जहाँ पर भी इनको कहीं पर भी कहीं जमता नहीं है तो हमारे ऊपर कर देते हैं कि ये आए हैं। तो उसमें हमने 70 सालों से मजलिस कभी आई है यहाँ पे? आप बताइएगा कि गुजरात के अंदर कभी MIM पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है? फिर भारतीय जनता पार्टी कैसा जीत कर आ रही है? हमको तो ऐसा लगता है कि अब ये कांग्रेस वालों ने ही सुपारी ले लिए है कि जब तक हम पूरी कांग्रेस है तो हम भारतीय जनता पार्टी के गोद में छोड़ेंगे नहीं, तब तक दम नहीं लेंगे कर, और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं करके। अब हमारे को देखिए, ना तो जनता को इसका कोई फ़र्क पड़ता है, ना हमको कोई फ़र्क पड़ता है। आपको जो बोलना है आप बोल दीजिएगा।
अब हम आए हैं, डट कर लड़ेंगे, डट कर भिड़ेंगे और यकीनन उन लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे जिन लोगों की आवाज़ खत्म है।